हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कंपोनेंट होने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्लास जो है ना प्रैक्टिस के लिए कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को एग्जाम में अच्छे से बना सके और एक एक पॉइंट जितने भी उसमें पॉइंट्स आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, वो सारी की सारी इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है ना, पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है तीन पार्टनर है हमारे पास एक्स वाई और जेड। तो एक्स और वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कह रहा है उनका जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है ना भाई, वो कह रहा है कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए एक्स की, वाई की 5 लाख रुपए और जेड की 2.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप फॉर्म जी प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 10% पर एनम, जेड इज टू बी अलाउ अ सैलरी ऑफ 2,000 रुपए पर मंथ। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिट जेड सैलरी वॉज 4 लाख रुपए, प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में हमारे पास जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो देखिए सैलरी देखते हैं, जेड सैलरी। तो जेड की सैलरी जो है ना वो 2,000 रुपये पर मंथ है और 12 महीने के लिए अगर वो देगा तो हमारे पास टोटल हो जाएगी 24,000 रुपये, ठीक है। अब जब 24,000 रुपये की हमारे पास सैलरी हो गई, उसके बाद 24,000 तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा बिफोर सैलरी, प्रॉफिट बिफोर सैलरी, तो वो 4 लाख रुपए प्लस में हमारे पास आएंगे 24,000 रुपये। तो 4,24,000 रुपये जो है हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है भाई, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम, ठीक है। ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, तो ये बन गया हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ये पर्टिकुलर और ये हमारा पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा पेन कभी कभार मजे ले लेता है हमसे। ठीक है, हाँ, और लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना था भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास 4,24,000 रुपये है और फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स की कैपिटल ना यहाँ फिक्स है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो हम सारी भी चीज़ जो बांटते हैं, जो भी हम पार्टनर को देते हैं, वो करंट अकाउंट से आता है। किससे आता है, करंट अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स करंट अकाउंट, करंट, और यहाँ लिखेंगे वाई करंट अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे जेड करंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख का अगर हम 10% निकालते हैं तो ये हमारे पास आएगी, कितना आया, 50,000 रुपये, ठीक है। वाई का भी हमारा कितना था, 5 लाख रुपए कैपिटल थी। 5 लाख का अगर हम निकालेंगे 10% तो हमारे पास क्या आएगा, 50। और जेड जो था उसकी 2.5 लाख रुपए कैपिटल थी। 2.5 लाख का अगर हम निकालेंगे 10% तो ये हमारे पास आना चाहिए 2.5 लाख, 25,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 1,25,000 रुपये हो गई। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो जेड है, जेड को सैलरी दी गई है। तो जेड की जो सैलरी है वो जेड को 2,000 रुपये महीने दी गई है और 12 महीने तक दी गई है। तो टोटल उसको 24,000 रुपये दिए गए। अब जो भी हमारा प्रॉफिट बचा, तो यहाँ प्रॉफिट जो है हम ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये एक्स वाई और जेड, और बाकी यहाँ हमारा क्या आएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो भी हमारा टोटल अकाउंट अमाउंट आना होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ आएगा 4,24,000 रुपये और यहाँ पर भी क्या आएगा, 4,24,000 रुपये। अब अगर इसमें से माइनस करा जाए तो ठीक है, यहीं पे देखते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी। तो भाई हमारा टोटल है 4,24,000 रुपये, जिसमें से हमें जो माइनस करना है
वो 149,000 माइनस करना है। तो 149,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 5। ठीक, से ये बचा हमारा 7, ये आया हमारे पास 3, सॉरी ये 2 आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, रेशो में बांटना है। और रेशो कौन सा है हमारा, 2:2:1। तो इसको रेशो में बांट लेते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आया, 5, और ये हमारे पास कितना आया वापस। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स की करंट अकाउंट है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास आएगा ये आएगा 1,10,000 रुपये, और वाई को भी कितना मिलेगा, 1,10,000 रुपये, और जो हमारे पास जेड है, जेड को मिलेगा टोटल इतना। तो ये 2,75,000 रुपये हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। तो ये प्रॉफिट भी हमारा बढ़ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। एक छोटी सी कैलकुलेशन थी बस। सेम इस तरीके दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे पेनल अप्रोप्रिएशन का ही। अब वो कह रहा है कि हमसे एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल ऑफ 80,000 रुपये और 60,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउ एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000 रुपये विच हैज नॉट बीन withdrawn. Profit for the year ended 31 March 2018 before interest on capital but after charging that salary account amounted to be 24,000. A provision for 5% of the profit is to made respect in commission to the manager. अब कह रहा है कि प्रोविजन जो बनाई है हमने 5% बनाई है, किसको देने के लिए, मैनेजर को कमीशन देने के लिए। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो निकालनी जेड की सैलरी दी है, तो जेड की सैलरी से तो सिंपल सी बात है, बिफोर प्रॉफिट। तो यहाँ निकालना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी। वाई की सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 24,000। इसके अंदर अगर वाई की सैलरी जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 30। अब हमें क्या करना है, 5% प्रोविजन बनानी है। 5% प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। तो ये 30,000 रुपये ना, इस 30,000 के ऊपर हमें 5% की रिजर्व बनानी है। तो काट पीट के हमारा कितना आया, 1,500 रुपये। तो ये हमारे पास आ गई क्या, प्रोविजंस आ गई 1,500 रुपये। अब चलते हैं, हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, ये बना हमारा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 30,000। फिर यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा एक्स है और ये वाई है। तो एक्स की जो कैपिटल है वो इतनी है, वाई की कैपिटल 60। अब इसका कितना परसेंट निकालना हो तो देखना पड़ेगा हमें एक बार क्वेश्चन में। वगैरह 5%, तो 5% निकालते हैं भाई। तो यहाँ हमारे पास 4,000 रुपये आएगा और हमारे पास यहाँ आएगा 1,500। टोटल आएगा हमारे पास 5,500 रुपये। फिर इसके बाद हमारे पास 2 वाई सैलरी। वाई की जो सैलरी है हमारे पास वो 6,000 रुपये पूरे साल की है। 2 मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन के लिए हमने जो प्रोविज़न बनाई है, वो प्रोविज़न बनाई थी हमने 1,500 रुपये की। अब उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा हम किसको देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल।
ठीक है, ये आया हमारा। कभी कभार अटक जाता है ये। चलिए भाई आ गया, देखें पर हमारा कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो ये 7 4 12, 12,000 हमारा 18,000 रुपये प्रॉफिट बच रहा है भाई। कितना बच रहा है? 18,000। तो ठीक है, चलते हैं भाई हम। यहाँ पर हमने देखा 30,000 रुपये, टोटल इधर भी 30 आएगा और टोटल इधर भी 30,000 ही आएगा। अब यहाँ आएगा x और ये आएगा हमारा y, तो यहाँ टोटल बचेगा 18,000। अब 18,000 रुपये हमें जो बांटना है वो किस रेशो में बांटना है ये हम देखते हैं ऊपर जाके क्वेश्चन में। 3 और 2 में बांटना है। किस में? 3 2 में। तो हमने यहाँ 5 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाई 3, अगर इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 32। तो ये आएगा 7,200 रुपये एक जगह आ जाएगा। 0 0, ये 8 आएगा हमारे पास, ये रहा। ठीक है, ये हमारा बढ़िया पूरा का पूरा पैसा। तो हमारा एक्स और वाई के पास प्रॉफिट जो था चला गया। तो ये नॉर्मल सा क्या है, पेनल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन हो गया नॉर्मल। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, पेनल अप्रोप्रिएशन का ही। अब दो कह रहा है कि प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ एंड मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 रुपये पर ईयर। हर साल उससे मनोज को जो कमीशन दे रहे हैं, ये कह रहा है कि जो हमारे पास प्रेम है, प्रेम को हमने क्या सैलरी दी 2,500 रुपये हर महीने, और मनोज को क्या दिए? कमीशन दिए 10,000 रुपये पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग वॉज इतनी है और मनोज की जो ड्राइंग है उसके ऊपर इतना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर्थ 10,000 रुपये और 7,500 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारी चीज में दी है तो हमें डायरेक्ट क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो भाई चले बनाए। तो ये हमारा अकाउंट आया पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। चलो भाई ये अकाउंट तो गया बंद। ये अमाउंट अब हमें यहाँ लिखना है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस आएगा वो 90,575 रुपये आएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें शुरुआत करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना हमारे पास वो दो लोगों की होगी, प्रेम की होगी और साथ में किसकी होगी, मनोज की। प्रेम की देखते हैं। तो प्रेम की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितनी है हमारे पास? प्रेम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10,000 रुपये, मनोज की 7,500, तो ये आया टोटल 17,500। अब यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारे पास प्रेम और मनोज। तो जो हमारा प्रेम है, प्रेम की है 12,050 और 425। टोटल अगर हमने इसको जोड़ा तो ये हमारे पास आया 1,675 रुपये। कितना आया? 1,675 रुपये। अब आगे हमें क्या देखना है, इंटरेस्ट। अब उसके बाद बोला था सैलरी ऑफ मनोज। तो मनोज की जो सैलरी है हमारे पास प्रेम, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रेम सैलरी। तो प्रेम की सैलरी थी वो 2,500 रुपये महीने की थी। कितनी थी भाई? तो हमारे पास कितना आएगा टोटल निकल कर, ये आएगा टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 12×5 = 60 का 0 हाथ लगाया, 12×12 = 24। ये हमारे पास 30,000 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सैलरी निकल के आई है 30,000 रुपये पर महीने। उसके बाद मनोज, मनोज को दी थी हमने कमीशन। जो मनोज को कमीशन दी थी वो दी थी हमने 10,000 रुपये पर ईयर।
तो यहाँ लिख लिया 10,000 रुपये पर ईयर। आ गया। अब और कुछ देखा हमने, और कुछ इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बचा नहीं। ठीक है, चलो पूरा टोटल प्रॉफिट देखते हैं, हमारे पास टोटल प्रॉफिट है कितना। टोटल प्रॉफिट देखना है अब हमें। ठीक है, छोड़ते हैं भाई। तो अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 0 10 16 का 6 80 लगा 1, और ये आएगा हमारे पास 92 600 92 600। अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है भाई। क्या करना है हमें, आराम से माइनस करेंगे। एक बार और जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये 5 आएगा, सॉरी ये 5 आएगा हमारे पास, और ये भी 5 आएगा। 5 10 का 0 हाथ लगा 1, और 7 और 7 14, 15 का 5 हाथ लगा 1, 6 6 12 का 2, 12 का 2 हाथ लगा 1 और 1 2, ठीक है 52। अब हमें देखना है जो भी प्रॉफिट बचा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास है कौन कौन, प्रेम है, मनोज है। अब देखते हैं टोटल हमारे पास 92250, और हमारा खर्च कितना हुआ है, 30 40 50। तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 57,500। तो ये हमारे पास 50, उसके बाद 50 का 50, 12 में से गया 7, उसके बाद 11 में से 7 गया तो 6, और हमारे पास ये 8 में से 5 जाए 3। अब इसको हमें कौन से रेशो में बांटना है, देखते हैं भाई कौन सा रेशो है। 3 और 2 में बांटना है, 3 2 में बांटना है, तो इसको हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, और 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। अब अगर हम 2 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 0, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगाए, 3 तिया 9 9, और 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21, और ये 2 22। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 2 तिया 6 और 1 7, 2 सत्ते 14। चलो भाई ठीक है, हमारा काम हो गया। और ये टोटल कितना आएगा, ये आना चाहिए हमारे पास 36,750। तो ये हमारा टोटल आ गया, प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया हमने कैलकुलेशन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, पूरी तरीके से अटेम्प्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कि रीमा एंड सीमा आर पार्टनर। रीमा और सीमा जो है हमारे पास वो पार्टनर है हमारी, कौन है, रीमा और सीमा। ठीक है, तो आओ देखते हैं एक बार ये क्वेश्चन भी। तो कह रहा है कि रीमा एंड सीमा आर पार्टनर। रीमा सीमा आर पार्टनर, और पार्टनर जो है वो इक्वल की द पार्टनरशिप प्रोवाइड दैट लाइक बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 रुपये ईच। हर महीने 15,000 रुपये सैलरी लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम। द लाइक देयर कैपिटल वर 5 लाख रुपए ईच, दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए, और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 रुपए ईच। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रिपेयर द पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भाई कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लाइन खींचेंगे ऐसे, लाइन गायब हो गई भाई। ठीक है, चलो इस लाइन को विराम की अवस्था में लाए। चल भाई ऊपर चल, भाई तू भी ऊपर चल। चल आओ भाई। तो ये हमारी लाइन आई, लाइन लाइन लाइन। तो ये हमारी लाइनें खिंच गई, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर। चले, अब यहाँ देखो लॉस आया है, तो इस बार यहाँ लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो लॉस आया है वो कितने का है भाई, हमारा 60,000 रुपये का, नहीं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का लॉस आया हमारा। फिर यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग हुई है वो 60,000 रुपये ईच, दोनों ने 60,000 रुपये हमने ड्राइंग करी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो कितना है, 10% है। बट जो ड्यूरिंग द ईयर जो होती है ना, उसके अंदर क्या हाफ ईयरली लगाते हैं हम। तो रीमा,
तो देखते हैं भाई रीमा, तो यहाँ पर 60,000 रुपये आएगा, मल्टीप्लाई में जो आएगा 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, जो भी आएगा लिख देंगे हम। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, छः एकम छः, छः दूनी 12, तो ये आया दो, दो की काटेंगे ये आएगा 3। तो यहाँ हमारे पास जो आई है वो 3,000 रुपये आई है। ठीक है, रीमा की तो कितनी आई है, 3,000 रुपये। ले भाई कंप्यूटर औकात दिखा रहा है अपनी, कह रहा मैं नहीं चलूंगा, कुछ भी हो जाए भाई। चल भाई अपनी औकात पे आ गया वापस। ठीक है, अब उसके बाद जो कह रहा है वो 15,000 रुपये सैलरी की बात करिए। टू पार्टनर सैलरी, तो हमारे पास अच्छा ये रह गया था सीमा, तो सीमा की भी कितनी आएगी भाई, दोनों की सेम टू सेम है, तो 3,000 रुपये इनकी आएगी, टोटल आया 6,000 रुपये। सैलरी आएगी हमारे पास रीमा, रीमा की आनी चाहिए, और सीमा, जो रीमा है, रीमा की जो सैलरी है वो कितनी है, 15,000 रुपये। कह रहा है कि मंथली सैलरी 15,000 रुपये ईच, दोनों की 15,000 रुपये है भाई, तो इसकी भी 15,000 रुपये है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल 1,80,000 रुपये यहाँ आएगा, टोटल 1,80,000, 1,80,000, दो और तीन, 3,60,000 रुपये आएगी सैलरी भाई, कुछ ज़्यादा नहीं दे दी। उसके बाद कुछ आएगा क्या भाई, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो हमारी रीमा और सीमा, तो रीमा की कितनी है 50,000 रुपये, और सीमा की कितनी है 50,000 रुपये भाई, दोनों की परसेंटेज निकाली जाए इंटरेस्ट ऑन, तो 5% है भाई, तो यहाँ भी 5% आएगी और यहाँ भी 5%, कि जो कि अमाउंट आएगा 25,000 रुपये, और यहाँ पर भी जो अमाउंट आएगा वो 25, टोटल मिला के 50,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और बचा ही नहीं है, सारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, उठा के बांट देंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक हमारी कौन सी थी, रीमा, और दूसरी कौन सी थी हमारी सीमा। अब हमें पहले टोटल करना पड़ेगा कि टोटल हमारे पास कितना आ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास टोटल कितना था, टोटल 1,00,000, 4,00,000, चार, चार, 5, 5,10,000 रुपये, और यहाँ भी 5,10,000 रुपये आ रहा है हमारा। 5,10,000 में से अगर हम 6,000 रुपये कम करेंगे, तो यहाँ आएगा 5,06,000 रुपये हमें बांटने हैं। कौन से रेशियो में बांटने, इक्वल बांटने हैं, कितने बांटने हैं, इक्वल, तो बहुत आसान है बांटना भाई, तो हमारे पास कितना आएगा, 253,000, 253,000। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, लॉस पार्ट दिया पार्ट, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, आराम से खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, तड़कता भड़कता। लग रहा है कि सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 वर 2 लाख रुपए एंड ईच, whereas current account had balance of 50,000 रुपए एंड 25,000 respectively. Interest is to be allowed 5% per annum on balance in capital account. The firm earned net profit of 3 लाख रुपए for the year ended 31 मार्च 2018. Pass the necessary entries and interest on capital and distribution of profit. Also prepare the profit and loss appropriation account. हमें सिर्फ P&L appropriation account बनाना, इससे ज़्यादा हमें कुछ बनाना ही नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है हमें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
तुम मिले हमें, हम मिले तुम्हें, चार बन गए, बात बन गई, रात मिली और हम मिले, फिर जहन्नुम बन गई। प्रॉफिट कितना भाई? दाना नहीं, तो प्रॉफिट दिया भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए। तो यहाँ हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो 3 लाख रुपए है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द ईयर। तो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना द देयर कैपिटल, जो उनकी कैपिटल है 2 लाख रुपए ईच, हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन, कह रहा है कि इंटरेस्ट टू बी अलाउ। ठीक है, इंटरेस्ट देना है हमें, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? सिमरन भाई साहब, सिमरन और रीमा, शाहरुख खान और होता बस यहाँ रीमा। ठीक है, रीमा का माँ बहुत बहुत खतरनाक बिगड़ गया। तो सिमरन हमारे पास 2 लाख रुपए, 2 लाख का हमें कितना 5% देना है, तो भाई 2 लाख रुपए, 2 लाख का 5% निकालेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 10,000 रुपये। और फिर से 2 लाख रुपए का अगर 5% निकाला जाएगा तो फिर से 10,000 रुपये ही आएगा। और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 2,20,000 हो गई। अब उसके बाद उसने जो कुछ कहा, उसके बाद उसने कुछ और नहीं कहा। अब कुछ और नहीं कहा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को 3 लाख के 3 लाख रुपए बांट देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट पड़ा है। तो 3 लाख रुपए इधर आ गए हैं और यहाँ बचा हमारे पास 2,80,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो कितना है? 3:2 का, तो 2,80,000 को 3:2 में बांटना पड़ेगा। तो 5 पंजे 25, 5 6 30। तो यहाँ आएगा हमारे पास किसका? ये आएगा हमारे पास सिमरन। सिमरन का कितना आएगा हमारे पास? 1 2 3, 3 6 18 का 8, हाथ से लगा 1, 5 3 15, 15 और 1 16, इतना आएगा। रीमा का कितना आएगा? 1 2 3 6 दूनी 12 का 10 और 1 11। तो ये हमारा आएगा टोटल। तो ये आ गया हमारे पास टोटल। तो हमारा ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ज़्यादा कुछ होता नहीं, इतना ही छोटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन आता है। तो चलो हम अलविदा लेते हैं यहाँ से। हम सीखेंगे अगले क्वेश्चंस में कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं और उसके बाद हम क्या कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं।